कौटिल्य अर्थशास्त्र खंड 14 गुप्त साधन अध्याय 1 शत्रु को चोट पहुंचाने के साधन। चारों जातियों की व्यवस्था की रक्षा के लिए गुप्त विज्ञान में वर्णित उपाय दुष्टों के विरुद्ध लागू किए जाएंगे। मलेच्छ वर्ग के ऐसे पुरुष या स्त्री जो विभिन्न देशों, कलाओं या व्यवसायों के अनुसार वेश धारण कर सकते हों, या कुबड़ा, बौना, छोटा कद का व्यक्ति या गूंगा, बहरा, मंदबुद्धि या अंधा व्यक्ति का वेश धारण कर सकते हों, उनके द्वारा दुष्टों के भोजन और अन्य शारीरिक सुख सुविधाओं में कालकूट और अन्य अनेक प्रकार के विष मिलाए जाएंगे। घात लगाकर बैठे या घर में ही रहने वाले जासूस शाही खेलों, संगीत और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों के दौरान हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं। रात्रिचरों या अग्निजीवों का वेश धारण कर जासूस दुष्टों के घरों में आग लगा सकते हैं। चित्रा, भेका अर्थात मेंढक, कौंडिन्यक, कृकना, पंचकुष्ट और शतपदी जैसे जानवरों के शवों से तैयार किया गया चूर्ण या उच्चितिंगा अर्थात केंगड़ा, कंबली, क्रिकलासा अर्थात छिपकली जैसे जानवरों का शतकंद की छाल के चूर्ण के साथ, या गृहगोलिका एक छोटी घरेलू छिपकली, एक अंधा सांप, करकंठका, पुतिकिता और गोमारिका जैसे जानवरों का भल्लातक और वलगाक के रस के साथ मिलाकर तैयार किया गया चूर्ण। उपरोक्त चूर्णों को जलाने से उत्पन्न धुआं तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। ऊपर बताए गए किसी भी कीट को काले सांप और पैनिक सीड के साथ गर्म करके पीसकर पाउडर बना ले। इस मिश्रण को जलाने पर तुरंत मृत्यु हो जाती है। धमारगवा और यतुधान की जड़ों से तैयार किया गया चूर्ण भल्लातक के फूल के चूर्ण के साथ मिलाकर सेवन करने पर आधे महीने के भीतर मृत्यु हो जाती है। व्याघट की जड़ को पीसकर भल्लातक के फूल के साथ मिलाकर किसी कीट के सार के साथ सेवन करने पर 1 महीने के भीतर मृत्यु हो जाती है। पुरुषों के लिए 1 कला के बराबर, खच्चरों और घोड़ों के लिए 2 गुना और हाथियों और ऊंटों के लिए 4 गुना। सतकर्दमा, केंकड़ा, नेरियम ओडोरम, कटुटुम्बी एक प्रकार का करेला और मछली के चूर्ण को मदना और कोद्रवा के अनाज के भूसे के साथ, या अरंडी का पेड़ और प्लासा के बीजों के भूसे के साथ जलाने से उत्पन्न धुआं हवा द्वारा उड़ाई जाने वाली दूरी तक पशु जीवन को नष्ट कर देता है। पुतिकिता मछली, कटुटुम्बी, सतकर्दमा की छाल और इंद्रगोपा के चूर्ण को जलाने से निकलने वाला धुआं, या पुतिकिता, क्षुद्राला और हेमविदारी के चूर्ण को बकरी के खुर और सींग के चूर्ण के साथ मिलाकर जलाने से निकलने वाला धुआं अंधापन का कारण बनता है। पुटिकरंजा के पत्तों को जलाने से निकलने वाला धुआं, पीला आर्सेनिक, रियलगर गुंजा के बीज, लाल कपास के बीजों का छिलका, आसफोट एक पौधा, कैरिया आर्बोरिया, खाचा या नमक और गाय के गोबर और मूत्र से अंधापन होता है। सांप की खाल जलाने, गाय और घोड़े के गोबर को जलाने और अंधे सांप के सिर को जलाने से निकलने वाला धुआं अंधापन का कारण बनाता है। कबूतरों, मेंढकों, मांसाहारी जानवरों, हाथियों, मनुष्यों और सूअरों के गोबर और मूत्र के मिश्रण से बने पाउडर, काशीसा अर्थात हरा लौ सल्फेट, चावल, कपास के बीज, कुटजा और कोसातकी के साथ मिश्रित जौ के भूसे और पाउडर, गाय के मूत्र, भांडी अर्थात हाइड्रोओटाइल एशियाटिका की जड़, निम्बा का पाउडर, सिगरू, फनिर्जक तुलसी का एक प्रकार, शिबा पिलुका, पका हुआ कोरिया और बेरिया और भांग, सांप और मछली की त्वचा और हाथी के नाखूनों और दांतों के पाउडर को मदन और कोद्रवा के भूसे के साथ मिलाकर जलाने से उत्पन्न धुआं, अरंडी या हस्तीकरण और पलासा के बीजों के भूसे के साथ मिलाने पर
जहाँ भी धुआं हवा के साथ उठता है वहाँ तुरंत मौत हो जाती है। जब कोई व्यक्ति जिसने मलहम और औषधीय जल लगाकर अपनी आंखों को सुरक्षित रखा हो, युद्ध प्रारंभ होने और किलों पर आक्रमण करने के अवसर पर काली, कुष्ठ, नाडा और शतावरी की जड़ों को या सांप की खाल, मोर की पूंछ, कृकना और पंचकुष्ठ के चूर्ण को पहले वर्णित भूसे के साथ या गीले या सूखे भूसे के साथ जलाता है तो उससे उत्पन्न धुआं सभी जानवरों की आंखों को नष्ट कर देता है। मैना, कबूतर, सारस और बालाकार अर्थात एक प्रकार का छोटा सारस के मल को काक्षिवा, पिलुका और स्नोही के दूध के साथ मिलाकर तैयार किया गया मरहम अंधापन पैदा करता है और पानी को जहरीला बना देता है। यवक अर्थात एक प्रकार का जौ, साला की जड़, मदन का फल अर्थात धतूर का पौधा, जायफल के पत्ते और प्लक्ष अंजीर का पेड़ और विदारी अर्थात मुलेठी की जड़ के पाउडर के साथ मिश्रित पुरुष के मूत्र, साथ ही मुस्ताक, उदुम्बरा और कोद्रवा के काढ़े का साथ या हस्तीकरण और पलासा के काढ़े के साथ मिश्रित मूत्र को मदन का रस, मदन योग कहा जाता है। श्रृंगी, गौमे वृक्ष, कंटकारा और मयूरपदी, गुंजा बीजों का पाउडर, लांगुली, विषमूलिका और इंगुडी और कारावीरा, अक्षिपिलुका, अर्क का पाउडर का मिश्रण पौधा और मृगामरिनी कुमदन और कोद्रवा के काढ़े के साथ या हस्तीकरण और पलास के साथ मिलाकर मदन मिश्रण, मदन योग कहा जाता है। उपरोक्त दोनों मिश्रणों का संयोजन घास और पानी पर डालने पर इन्हें विषैला बना देता है। क्रिकाना एक प्रकार का तीतर, क्रिकलासा अर्थात छिपकली एक छोटी घरेलू छिपकली और अंधाहिका एक अंधा सांप के चूर्णों के मिश्रण को जलाने से उत्पन्न धुआं आंखों को नष्ट कर देता है और पागलपन का भी कारण बनता है। क्रिकलासा और गृहगोलिका के मिश्रण को जलाने से उत्पन्न धुआं कुष्ठ रोग का कारण बनता है। चित्रभेका एक प्रकार का बहुरंगी मेंढक और मधु की आंतों के साथ उसी मिश्रण को जलाने से उत्पन्न धुआं गोनोरिया का कारण बनता है। मानव रक्त से भीगा हुआ यही मिश्रण तपेदिक का कारण बनता है। दुशिविषा, मदन अर्थात धतूरा का पौधा और कोद्रवा का पाउडर जीव को नष्ट कर देता है। मातृवाहक, जलुका अर्थात जोंक, मोर की पूंछ, मेंढक की आंखें और पिलुका के पाउडर के मिश्रण से विषुचिका नामक रोग होता है। पंचकुष्ठ, कौंडिन्यक, राजवृक्ष और मधुपुष्प और मधु के मिश्रण से बुखार होता है। बाझा की जीव की गांठ के चूर्ण और नकुल अर्थात नेवला के मिश्रण को मादा गधे के दूध के साथ पीसकर पेस्ट बनाने से गूंगापन और बहरापन दोनों हो जाते हैं। मनुष्यों और जानवरों में वांछित विकृतियां उत्पन्न करने के लिए एक पखवाड़े या एक महीने के दौरान दी जाने वाली खुराक का अनुपात पहले बताए अनुसार ही है। औषधियों के मामले में मिश्रण तब बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं जब उन्हें काढ़े की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, और पशुओं के मामले में पाउडर बनाने की प्रक्रिया द्वारा या सभी मामलों में काढ़े की प्रक्रिया द्वारा, जो कोई भी सालमाली अर्थात बॉम्बेक्स, हेप्टाफिलम और विदारी अर्थात मुलेठी के दोनों को दानों को पीसकर और उसमें मूलवत्स्नाब एक प्रकार का विष का पाउडर मिलाकर तैयार किए गए तीर से घायल हो जाता है और उस पर चुचुंदरी अर्थात कस्तूरी चूहे का खून लगा दिया जाता है। वह लगभग 10 अन्य व्यक्तियों को काटता है जो बदले में दूसरों को काटते हैं। भल्लाटक, यदुधान, धमारगव और बाण के फूलों से तैयार मिश्रण को इला अर्थात बड़ी इलायची, काक्षी, गुगलू और हलाहल के पाउडर के साथ मिलाकर बकरी और मनुष्य के रक्त के साथ मिलाने से काटने की बीमारी हो जाती है। जब इस मिश्रण का आधा धरना आटे और खली के साथ मिलाकर 100 धनुष लंबी जलाशय के पानी में डाला जाता है
तो यह पूरे पानी को दूषित कर देता है। इस मिश्रण को निगलने या छूने वाली सभी मछलियां जहरीली हो जाती है और जो कोई भी इस पानी को पीता या छूता है वह जहर से प्रभावित हो जाएगा। मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति जैसे ही जमीन से मगरमच्छ या इगुआना को बाहर निकालता है, जिसे 3 या 5 मुट्ठी लाल और सफेद सरसों के बीजों के साथ जमीन में डाल दिया गया हो, वह उसे देखते ही मर जाता है। जब कृतिका या भरणी नक्षत्रों के दिनों में और भयकारी अनुष्ठान करने की विधि का पालन करते हुए बिजली गिरने से झाग उत्सर्जित करने वाले काले नाग की आहुति दी जाती है या बिजली से क्षतिग्रस्त पेड़ की टहनियों के माध्यम से पकड़े गए और सुगंधित नाग को अग्नि में अर्पित किया जाता है, तो वह अग्नि अनवरत रूप से जलती रहती है। लोहार के घर से लाई गई आग में शहद की आहुति दी जाएगी। शराब बनाने वाले के घर से लाई गई आग में मादक पेय की आहुति दी जाएगी। बलि देने वाले की आग में घी की आहुति दी जाएगी। एक पत्नी वाले यज्ञकर्ता द्वारा रखी गई अग्नि में माला, व्यभिचारी स्त्री द्वारा रखी गई अग्नि में सरसों के बीज, बच्चे के जन्म के समय रखी गई अग्नि में दही, यज्ञकर्ता की अग्नि में चावल के दाने, चांडाल द्वारा रखी गई अग्नि में मांस का अर्पण, शमशान घाटों में जलती अग्नि में मानव मांस का अर्पण, बकरे और मनुष्य के मांस के रस का अर्पण बलि के चम्मच से उस अग्नि में किया जाएगा जो उपरोक्त सभी अग्नियों से निर्मित है। अग्नि को संबोधित मंत्रों का जाप करते हुए राजवृक्ष की लकड़ी के टुकड़ों को उसी अग्नि में आहुति दे। यह अग्नि शत्रुओं की दृष्टि को भ्रमित करते हुए निरंतर जलती रहेगी। अदिति को प्रणाम, अनुमति को प्रणाम, सरस्वती को प्रणाम और सूर्य को प्रणाम। अग्नि को आहुति, सोम को आहुति, पृथ्वी को आहुति और वायुमंडल को आहुति। अध्याय 2, अद्भुत और भ्रामक युक्तियां। सिरिशा, उदुम्बरा और सामी के पाउडर किए खुराक को घी में मिलाकर आधा महीना उपवास करना संभव है। कसरू का एक प्रकार की जल्लता की जड़ उत्पला और गन्ने के मिश्रण से तैयार झाग को बिसा, दुर्वा, दूध और घी के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, जिससे व्यक्ति 1 महीने तक उपवास कर सकता है। माशा, जौ, घोड़ा चना और यज्ञ घास की जड़ का चूर्ण दूध और घी में मिलाकर एक प्रकार की लता वल्ली का दूध और उससे प्राप्त घी को बराबर मात्रा में मिलाकर साला और परिस्निपर्णी की जड़ से तैयार पेस्ट के साथ मिलाकर दूध के साथ पीने से या उपरोक्त पदार्थों से तैयार घी और मादक पेय के साथ दूध की एक खुराक लेने से 1 महीने का उपवास संभव हो पाता है। सफेद बकरी के मूत्र में 7 रातों तक रखे गए सरसों के बीजों से तैयार किया गया तेल जब 1.5 महीने तक एक बड़े करेले के अंदर रखकर बाहरी रूप से इस्तेमाल किया जाता है तो 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले दोनों प्रकार के जानवरों का रंग बदल देता है। सफेद सरसों के बीजों से निकाला गया तेल मक्खन, दूध और जौ के आहार पर 7 रातों से अधिक समय तक जीवित रहने वाले सफेद गधे के गोबर में मौजूद जौ के दानों के साथ मिलाने पर रंग में परिवर्तन का कारण बनता है। सरसों के बीजों से तैयार किया गया तेल, जिसे पहले सफेद बकरी और सफेद गधे में से किसी एक जानवर के मूत्र और तरल गोबर में रखा गया हो, लगाने पर अर्क के पौधे के रेशे या किसी पक्षी के पंखों के समान सफेद रंग उत्पन्न करता है। सफेद मुर्गे और अजगर के गोबर के मिश्रण से सफेद रंग उत्पन्न होता है। सफेद सरसों के दानों से बनी पेस्ट्री को सफेद बकरी के मूत्र में 7 रातों तक रखकर उसमें छाछ, अर्क के पौधे का दूध, नमक और अनाज मिलाकर तैयार किया जाता है और जब इसे पखवाड़े भर लगाया जाता है तो यह सफेद रंग का हो जाता है। सफेद सरसों के दानों को एक बड़े करेले के अंदर आधे महीने तक रखकर तैयार किया गया पेस्ट और वल्ली के दूध से तैयार किए गए घी को मिलाकर बनाया गया पेस्ट बालों को सफेद कर देता है।
एक करेला, एक बदबूदार कीड़ा पुटिकिता और एक सफ़ेद घरेलू छिपकली। जब इनसे तैयार किया गया पेस्ट बालों पर लगाया जाता है तो बाल शंख की तरह सफ़ेद हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से पर तेंदुका और अरिष्ट से तैयार किए गए पेस्ट को गाय के गोबर के साथ रगड़ा जाए और साथ ही उस हिस्से पर भल्लाटक का रस भी लगाया जाए तो उसे 1 महीने के भीतर कुष्ठ रोग हो जाएगा। गुंजा के बीजों को 7 रातों तक सफ़ेद कोबरा या घरेलू छिपकली के मुंह में रखने के बाद उससे तैयार पेस्ट को लगाने से कुष्ठ रोग हो जाता है। तोते और कोयल के अंडे के तरल सार को बाहरी रूप से लगाने से कुष्ठ रोग हो जाता है। प्रियाला से तैयार की गई पेस्ट्री या काढ़ा कुष्ठ रोग का एक उपाय है। जो कोई भी 1 महीने तक कुकुटा, कोसाटाकी और सतावरी की जड़ों के पाउडर का मिश्रण खाएगा वह सफ़ेद हो जाएगा। जो कोई भी वात बरगद के पेड़ के काढ़े में स्नान करता है और अपने शरीर पर सहचरा अर्थात पीली बर्लेरिया से तैयार पेस्ट लगाता है वह काला हो जाता है। शकुना एक प्रकार का पक्षी और कंका एक प्रकार का गिद्ध से निकले गए तेल से आर्सेनिक सल्फ्यूरेट और लाल आर्सेनिक मिलाने से कालापन आ जाता है। खद्योत अर्थात जुगनू के चूर्ण को सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से रात में प्रकाश निकलता है। खद्योता और गंडुपद का चूर्ण या समुद्री जानवरों का चूर्ण जिसमें भृंग, कपाल और खदीरा और कर्णिकारा का चूर्ण शकुना और कंक के तेल के साथ मिलाया जाता है तेजनाव चूर्ण है। जब परिभद्र की छाल के कोयले के चूर्ण को मंडूक के मांस के सिरम में मिलाकर किसी मनुष्य के शरीर पर मला जाता है तो उसे आग से जलाया जा सकता है बिना किसी को चोट पहुंचाए। परिभद्र की छाल और तिल के बीजों से तैयार किए गए लेप से रंगा हुआ शरीर आग से जल जाता है। पीलू की छाल के कोयले के पाउडर से तैयार की गई गेंद को हाथ में पकड़कर आग से जलाया जा सकता है। जब किसी मनुष्य के शरीर पर मेंढक के मांस का रस मल दिया जाता है तो वह आग से जलने लगता है बिना किसी नुकसान के। जब किसी व्यक्ति के शरीर पर उपयुक्त सीरम के साथ साथ कुसा और आम्र के फलों से निकाले गए तेल को लेप किया जाता है और जब समुद्री मेंढक, फेनाका और सरजरसा से तैयार पाउडर को शरीर पर छिड़का जाता है तो शरीर आग से जलने लगता है बिना किसी चोट के। जब किसी मनुष्य के शरीर पर तिल के तेल को मेंढक, केकड़े और अन्य जानवरों के मांस के सीरम की समान मात्रा के साथ मिलाकर मला जाता है तो वह आग से जल सकता है। जिस शरीर पर मेंढक के मांस का रस मला जाता है वह आग से जलने लगता है। जिस मनुष्य के शरीर पर बांस और सईवाला की जड़ का चूर्ण मला जाता है और उस पर मेंढक के मांस का रस लेप लिया जाता है वह आग से जलने लगता है। जो कोई भी परिभद्रक, प्रतिबल, वंजुला, वज्र और कदली की जड़ों से तैयार किए गए पेस्ट से निकाले गए तेल को मेंढक के मांस के सीरम के साथ मिलाकर अपने पैरों पर मल लेप लगाएगा वह आग पर चल सकता है बिना किसी चोट के। पानी के पास उगने वाले प्रतिबाला, वंजुला और परिभद्रक की जड़ों से तैयार किए गए पेस्ट से तेल निकाला जाना चाहिए और इस पेस्ट को मेंढक के मांस के सीरम के साथ मिलाया जाना चाहिए। इस तेल से पैरों की मालिश करने के बाद व्यक्ति धधकती आग पर ऐसे चल सकता है मानो वह गुलाबों के बिस्तर पर चल रहा हो। जब हंस, बगुला, मोर और अन्य बड़े तैरने वाले पक्षियों जैसे पक्षियों को रात में उनकी पूंछ से जलती हुई सरकंडे की लकड़ी बांधकर उड़ने दिया जाता है तो यह आकाश से गिरती हुई आग के मशाल उल्का जैसे प्रतीत होते हैं। बिजली गिरने से उत्पन्न राख आग को बुझा देती है। जब चूल्हे में किसी महिला के मासिक धर्म के तरल पदार्थ से भीगी हुई राजमा, साथ ही मेंढक के मांस के रस में भीगी हुई वज्र और कदली की जड़ें रखी जाती है तो वहां कोई अनाज नहीं पकाया जा सकता है।
चूल्हे की सफाई ही इसका उपाय है। पीलू के गेंदनुमा टुकड़े या अलसी के पेड़ की जड़ की गांठ को मुंह में रखकर जिसके भीतर आग डाली गई हो और उसे धागे और कपास से लपेटा गया हो, धुएं और आग के गुबार को बाहर निकाला जा सकता है। जब कुसा और आम के फलों से निकाला गया तेल आग पर डाला जाता है तो यह आंधी में भी जलता रहता है। तेल से गीला किया हुआ समुद्री झाग जिसे प्रज्वलित किया जाता है, पानी पर तैरते समय जलता रहता है। सफेद और काले रंग की बांस की छड़ी से बंदर की हड्डी को मथने से उत्पन्न आग पानी में बुझने के बजाय जलती रहती है। जहाँ सफेद और काले रंग की बांस की छड़ी से किसी हथियार से मारे गए या फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति की बाईं पसली की हड्डी को मथने से उत्पन्न अग्नि हो, या किसी पुरुष या स्त्री की हड्डी को दूसरे पुरुष की हड्डी से मथने से उत्पन्न अग्नि को दाएं से बाएं 3 बार परिक्रमा करने से उत्पन्न अग्नि हो, वहां कोई अन्य अग्नि नहीं जलेगी। जब चुचुंदरी, खजरीता और खारकीता जैसे जानवरों से तैयार किया गया पेस्ट घोड़े के मूत्र के साथ मिलाकर उन जंजीरों पर लगाया जाता है जिनसे किसी आदमी के पैर बंधे होते हैं, तो वे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सूर्य पत्थर या कोई अन्य पत्थर जब उसे कुलिंदा, दरदुरा और खारकीता नामक जानवरों के मांस के सिरम से गीला किया जाता है। नरक, गधे, कंक और भास की पसली की हड्डी के चूर्ण से तैयार किया गया पेस्ट कमल के रस के साथ मिलाकर 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले जानवरों के पैरों पर यात्रा करते समय लगाया जाता है। जब कोई व्यक्ति ऊंट की खाल से बने जूते पहनकर उन पर उल्लू और गिद्ध के मांस के रस का लेप लगाकर और बरगद के पत्तों से ढककर यात्रा करता है तो वह बिना थके 50 योजन चल सकता है। जब जूतों पर पक्षियों के मज्जा या शुक्राणु जैसे सेना, कंका, काका, गिद्धरा, हंसा, क्रौंचा और विचरीला का लेप लगा दिया जाता है तो उन्हें पहनने वाला यात्री 100 योजन बिना किसी थकान के चल सकता है। गर्भवती ऊंटनी को सप्तपर्ण के साथ भुनने से प्राप्त वसा या सीरम या शमशान घाट में मृत बच्चों को भुनने से प्राप्त वसा या सीरम का उपयोग 100 योजन की यात्रा को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। इन और अन्य अद्भुत और भ्रामक प्रदर्शनों को प्रदर्शित करके शत्रु में भय उत्पन्न किया जाना चाहिए, जबकि क्रोध उत्पन्न करना सभी के लिए सामान्य है। ऐसे चमत्कारों द्वारा भय उत्पन्न करना शांति को मजबूत करने का एक साधन माना जाता है। अध्याय 3 औषधियों और मंत्रों का अनुप्रयोग। बिल्ली, ऊंट, भेड़िया, सूअर, शाही, वागुली, नाप्तरी, कौवा और उल्लू या रात में घूमने वाले ऐसे किसी भी 1, 2, 3 या अनेक जानवरों की दाहिनी और बाएं दोनों आंखों को निकालकर उन्हें 2 प्रकार के चूर्ण में बदल देना चाहिए। जो कोई अपनी दाहिनी आंख पर बाईं आंख का चूर्ण और अपनी बाईं आंख पर दाहिनी आंख का चूर्ण लगाता है वह रात के घोर अंधेरे में भी चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। एक आंख जंगली सूअर की होती है, दूसरी जुगनू, कौवे या मीना पक्षी की होती है। इन आंखों पर इन्हें लगाने से रात में चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 3 रातों का उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र के दिन किसी हथियार से मारे गए या फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति की खोपड़ी को पकड़ ले। खोपड़ी में मिट्टी और जौ के बीज भरकर उसे बकरियों और भेड़ों के दूध से सींचे। जौ की फसल के अंकुरों से बनी माला को धारण करके व्यक्ति अदृश्य होकर चल सकता है। 3 रातों का उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र के दिन कुत्ते, बिल्ली, उल्लू और वागुली की दाहिनी और बाएं दोनों आंखें निकालकर उन्हें 2 प्रकार के चूर्ण में पीस ले। फिर इस चूर्ण को अपनी आंखों में सामान्य रूप से लगाएं और अदृश्य होकर दूसरों के लिए चल फिर सके। 3 रातों का उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र के दिन
पुरुष घाती की शाखा से एक गोल सिरे वाली शनाल तैयार करें। फिर रात्रि में घूमने वाले किसी भी पशु की खोपड़ी में अंजन भरकर उसे किसी मृत स्त्री के जननांग में डालकर जला दे। पुष्य नक्षत्र के दिन खोपड़ी को निकालकर उस इत्र को अपनी आंखों में लगा ले तो व्यक्ति अदृश्य होकर चल सकता है। यदि कहीं भी किसी ब्राह्मण का शव जलाया हुआ या जलाया जा रहा हो जिसने जीवित रहते हुए यज्ञ की अग्नि धारण की हो, तो वहां 3 रातों का उपवास करना चाहिए और पुष्य नक्षत्र के दिन किसी मृत व्यक्ति के शव के वस्त्र से एक थैली बनाकर उसमें ब्राह्मण के शव की राख भरकर उसे अपनी पीठ पर लाद कर अदृश्य होकर चलना चाहिए। ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के दौरान बलि दी गई गाय की हड्डियां मज्जा या वसा के चूर्ण से भरी हुई सांप की कंचुली को जब मवेशियों की पीठ पर रखा जाता है तो वे अदृश्य हो जाते हैं। प्रचलक की केंचुली जो सांप के काटने से मरे हुए व्यक्ति के शव की राख से भरी होती है, मृगों को अदृश्य कर सकती है। घुटने के जोड़ की हड्डी के चूर्ण को उल्लू की पूंछ और गोबर के चूर्ण के साथ मिलाकर बनाई गई सांप की केंचुली पक्षियों को अदृश्य कर सकती है। अदृश्यता उत्पन्न करने वाली 8 प्रकार की युक्तियां यही है। मैं विरोचना के पुत्र बलि को, 100 प्रकार के जादू में पारंगत सांभर को, भंडिरापाक, नरक, निकुंभ और कुंभ को प्रणाम करता हूँ। मैं देवल और नारद को प्रणाम करता हूँ। मैं सावरणी गलब को प्रणाम करता हूँ। इनकी अनुमति से मैं तुम्हें गहरी नींद में सुला देता हूँ। जिस प्रकार अजगर के नाम से जाने जाने वाले सांप गहरी नींद में सो जाते हैं, उसी प्रकार सेना के बदमाश भी जो गांव की निगरानी करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, गहरी नींद में सो सकते हैं। अपने हजारों कुत्तों और सैकड़ों लाल हंसों और गधों के साथ गहरी नींद में सो जाओ। मैं इस घर में प्रवेश करूंगा और कुत्ते शांत हो जाए। मनु को प्रणाम करके और शरारती कुत्तों को बांधकर और स्वर्ग में विराजमान देवताओं और मनुष्यों में ब्राह्मणों को भी प्रणाम करके, वैदिक विद्या में पारंगत लोगों, तपस्या करके कैलाश प्राप्त कर चुके लोगों और सभी नबियों को मैं गहरी नींद में सुला देता हूँ। चमारी पंखे बाहर आते हैं, सभी संयोजन एकांतवास में चले जाएं। हे अदिति और पालिति, मनु को आहुति। उपरोक्त मंत्र का प्रयोग निम्नानुसार है। 3 रातों का उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन किसी नीच जाति की स्त्री से विलिखावलिख न खरीदें, अर्थात नाखून खरीदें। उन्हें टोकरी कंडोलिका में रखकर शमशान घाट में अलग से गाड़ दे। अगले 14वें दिन उन्हें निकालकर कुमारी के साथ पीसकर पेस्ट बना ले और उससे छोटी छोटी गोलियां तैयार कर ले। जहां भी इन गोलियों में से गोली फेंकी जाए और ऊपर दिए गए मंत्र का जाप किया जाए, वहां के सभी जीव जंतु गहरी नींद में सो जाते हैं। इस विधि का पालन करते हुए शमशान घाट में शाही के 3 सफेद और 3 काले तेजनुमा बाल अलग अलग दफना देने चाहिए। 14वें दिन उन्हें निकालकर जले हुए शव की राख के साथ ऊपर दिए गए मंत्र का जाप करते हुए उस स्थान के सभी पशु जगत गहरी नींद में सो जाते हैं। मैं देवी सुवर्ण पुष्पी और ब्राह्मणी को, भगवान ब्रह्मा को और कुशध्वज को प्रणाम करता हूँ। मैं सभी सर्पों और देवियों को प्रणाम करता हूँ। मैं सभी तपस्वियों को प्रणाम करता हूँ। सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय मेरे वश में आ जाएं। सभी वैश्य और शूद्र मेरे आदेश का पालन करें। तुम्हें आहुति, हे अमीले, किमीले, वायुजारे, प्रयागे, फेक, कवायुसवे, विहले और दंतकाता के तुम्हें आहुति। गांव की रक्षा के लिए चिंतित होकर पहरा दे रहे कुत्ते गहरी और सुखद नींद में सो जाएं। शाही के ये 3 सफेद तीर जैसे बाल ब्रह्मा की रचना है। सभी सिद्ध नबी गहरी नींद में सो गए हैं। मैं सूर्योदय तक गांव की सीमा तक पूरे गांव को सुला देता हूँ। बलि
उपरोक्त मंत्र का प्रयोग निम्नानुसार है। जब कोई व्यक्ति 7 रातों तक उपवास करके शाही के 3 सफेद तीर जैसे बाल प्राप्त कर लेता है और कृष्ण पक्ष के 14वें दिन खदीरा और अन्य वृक्षों की 108 बलि की लकड़ियों, शहद और घी के साथ अग्नि में आहुति देता है और उपरोक्त मंत्र का जाप करता है और उसी मंत्र का जाप करते हुए एक बाल को किसी गांव या उसके भीतर स्थित घर के प्रवेश द्वार पर गाड़ देता है, तो वह उस गांव के सभी पशु जगत को गहरी नींद में सुला देता है। मैं वैरोचन के पुत्र बाली को, सातमय सांभर निकुंभ नरक कुंभ तंतु कच महान राक्षस को प्रणाम करता हूँ। अरमालवा प्रमीला मंडोलुका घटोदबाला कृष्ण को, उनके अनुयायियों और प्रसिद्ध महिला पौलोमी को प्रणाम करता हूँ। पवित्र मंत्रों का जाप करते हुए मैं अपने इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले शव का सार या अस्थि ग्रहण करता हूँ। शालक राक्षसों की विजय हो, उन्हें प्रणाम आहुति। गांव की रक्षा के लिए चिंतित होकर पहरा दे रहे कुत्ते गहरी और सुखद नींद में सो जाएं। सभी नबी अर्थात सिद्धार्थ इस लक्ष्य के बारे में सुखद नींद सोए जिसकी हम सूर्यास्त से सूर्योदय तक और अपने इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति तक खोज रहे हैं। निवेदन, उपरोक्त मंत्र का प्रयोग निम्नानुसार है। 4 रातों का उपवास रखने और कृष्ण पक्ष के 14वें दिन शमशान घाट में पशु बलि करने के बाद उपरोक्त मंत्र का जाप करते हुए शव का सार एकत्र करें और उसे पत्तों से बनी टोकरी में रखें। जब इस टोकरी के मध्य में शाही के बाल जैसे नुकीले भाग से छेद करके इसे उपरोक्त मंत्र का जाप करते हुए गाड़ दिया जाता है, तो उसमें मौजूद सभी जीव गहरी नींद में सो जाते हैं। मैं अग्नि देवता और 10 दिशाओं में विराजमान सभी देवियों की शरण लेता हूँ। सभी बाधाएं दूर हों और सब कुछ मेरे वश में आ जाए। अर्पण। उपरोक्त मंत्र का प्रयोग निम्नानुसार है। 3 रातों का उपवास करके और पुष्य नक्षत्र के दिन 21 मिश्री तैयार करके उन्हें शहद और घी के साथ अग्नि में आहुति दे और सुगंध और फूलों की माला से मिश्री की पूजा करके उन्हें दफना दे। पुष्य नक्षत्र के अगले दिन मिश्री को खोद कर निकालें और उपरोक्त मंत्र का जाप करते हुए एक मिश्री से घर के दरवाजे पर प्रहार करें और 4 मिश्री अंदर फेंक दें, तो दरवाजा स्वतः खुल जाएगा। 4 रातों का उपवास करने के बाद कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनुष्य की अस्थियों से एक बैल की मूर्ति बनवाकर ऊपर दिए गए मंत्र का जाप करते हुए उसकी पूजा करनी चाहिए। तब 2 बैलों द्वारा खींची जाने वाली एक रथ उस उपासक के समक्ष लाई जाएगी, जिस पर सवार होकर वह आकाश में जा सकता है और सूर्य तथा आकाश के अन्य ग्रहों से संबंधित सभी बातें बता सकता है। हे चंदाली, कुंभी, तुम्बा कटुका और सरिघा, आप एक महिला के भग से युक्त है जो आपके लिए अर्पण है। इस मंत्र का बार बार जाप करने से दरवाजा खुल जाएगा और अंदर रहने वाले लोग सो जाएंगे। 3 रातों का उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र के दिन किसी सशस्त्र या फांसी पर चढ़ाए गए व्यक्ति की खोपड़ी को मिट्टी से भरकर उसमें वल्ली के पौधे लगाकर उन्हें पानी से सींचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र के अगले दिन अर्थात 27 दिनों के बाद जब पौधे बड़े हो जाएं, तो उन्हें निकालकर उनमें एक रस्सी बनानी चाहिए। जब इस रस्सी को खींचे हुए धनुष या किसी अन्य तीरंदाजी यंत्र के सामने 2 टुकड़ों में काटा जाए, तो उन यंत्रों की डोरी भी अचानक 2 टुकड़ों में कट जाएगी। जब किसी जाल सांप की केंचुली में किसी पुरुष या स्त्री की सांस से निकली गंदगी भर दी जाती है और उसे किसी व्यक्ति के चेहरे और नाक के सामने रखा जाता है, तो इससे वे अंग सूज जाते हैं। जब किसी कुत्ते सुअर के पेट की थैलीनुमा त्वचा को किसी पुरुष या स्त्री की मांस से निकली गंदगी से भर दिया जाता है,
और उसे बंदर के स्नायु बंधन से बांध दिया जाता है तो इससे पुरुष का शरीर चौड़ाई और लंबाई में बढ़ जाता है। जब राजा वृक्ष से तराशी गई शत्रु की आकृति को महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन हथियार से मारी गई भूरी गाय के पित्त से लेप किया जाता है तो यह शत्रु को अंधा कर देता है। कृष्ण पक्ष के 14वें दिन रात 4 रातों का उपवास रखने और पशु बलि देने के बाद फांसी पर चढ़ाए गए व्यक्ति की हड्डी से कुछ पतले टुकड़े तैयार करवा लेने चाहिए। जब इनमें से एक टुकड़ा शत्रु के मल या मूत्र में डाल दिया जाए तो उसके शरीर का आकार बढ़ जाता है, और जब किसी टुकड़े को शत्रु के पैरों या आसन के नीचे दबा दिया जाए तो उसे क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है, और जब इसे शत्रु की दुकान, खेत या घर में दबा दिया जाता है तो उसकी आजीविका नष्ट हो जाती है। विद्युदंड वृक्ष से तैयार किए गए बोल्ट जैसे टुकड़ों के साथ भी लेप लगाने और दफनाने की यही प्रक्रिया लागू होती है। जब छोटी उंगली का नाखून, निम्बा, काम, मधु, बंदर के बाल और मनुष्य की हड्डी ये सब एक मृत व्यक्ति के वस्त्र से लिपटे हुए हों, यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के घर में दफन हो जाती है या किसी व्यक्ति द्वारा कुचल दी जाती है तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों और धन सहित 3 पखवाड़े तक जीवित नहीं रह पाएगा। जब छोटी उंगली का नाखून, निम्बा, कामा, मधु और प्राकृतिक कारणों से मृत व्यक्ति की हड्डी को पैरों के नीचे दफनाया जाता है या किसी व्यक्ति के घर के पास या किसी सेना के शिविर, किसी गांव या किसी शहर के आसपास के क्षेत्र में, वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपनी पत्नी, बच्चों और धन सहित 3 पखवाड़े तक जीवित नहीं रह पाएगा। जब भेड़ और बंदर, बिल्ली और नेवले, ब्राह्मणों, नीची जाति के पुरुषों और कौवे और उल्लू के बाल एकत्र किए जाते हैं और जब इसे मल के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है तो इसके प्रयोग से तत्काल मृत्यु हो जाती है। जब किसी मृत शरीर की फूलों की माला जलते हुए शव से प्राप्त किण्व, नेवले के बाल और यदि किसी मनुष्य के पैरों के नीचे बिच्छू, मधुमक्खी और सांप की खाल दबी हो तो जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता वह मनुष्य अपना मानवीय स्वरूप खो देगा। 3 रातों का उपवास रखने के बाद और पुष्य नक्षत्र के दिन शास्त्रों से मारे गए या फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति की खोपड़ी में मिट्टी भरकर गुंजा के बीज बोने चाहिए और उसे पानी से सींचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र वाली अमावस्या या पूर्णिमा के दिन जब पौधे उग जाएं तो उन्हें निकालकर उनसे गोलाकार चबूतरे बनाने चाहिए। इन चबूतरों पर भोजन और जल से भरे पात्र रखने से भोजन की मात्रा कभी कम नहीं होती। जब रात में कोई भव्य जुलूस निकला जाता है तो एक मृत गाय के थनों के निप्पल काट कर मशाल की लौ में जला देने चाहिए। एक नए बर्तन को इन जले हुए निप्पलों से तैयार किए गए पेस्ट से, जिसमें बैल का मूत्र मिलाया गया हो, अंदर से लेप कर देना चाहिए। इस बर्तन को गांव में दाहिनी ओर से बाईं ओर परिक्रमा कराते हुए नीचे रख देना चाहिए तो गांव की सभी गायों द्वारा उत्पादित सारा मक्खन अपने आप बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र के साथ कृष्ण पक्ष के 14वें दिन किसी कुत्ते के जननांग में लोहे की मोहर चुभा दे या उसे गर्म करके जब वह स्वतः गिर जाए तो उठा ले। जब इस मोहर को हाथ में लेकर फलों का संग्रह पुकारा जाए तो वह स्वतः ही जादूगर के सामने प्रकट हो जाएगा। मंत्रों, औषधियों और अन्य जादुई प्रदर्शनों की शक्ति से व्यक्ति को अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रु के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहिए। अध्याय 4, अपनी ही सेना की चोटों के खिलाफ उपाय। शत्रु द्वारा अपनी सेना या जनता के विरुद्ध प्रयोग किए गए विषों और विषैले यौगिकों के विरुद्ध उपचार के संबंध में। जब राजा के उपयोग के लिए रखी गई वस्तुएं, जिनमें स्त्रियों के अंग और सेना की वस्तुएं भी शामिल है,
श्लेष्माति कापी मंदति दंत सथा गोजिगी विष पाटली बाला स्योना का पुनर्नवा और तगार के काढ़े से तैयार किए गए गुनगुने पानी में धोई जाती है, जिसमें चंदन और सालावृकी का रक्त मिलाया जाता है, तो यह विष के बुरे प्रभावों को दूर करता है। पृष्ठा, नकुल, नीलकंठ अर्थात मोर और मगरमच्छ के पित्त से तैयार मिश्रण चारकोल पाउडर के साथ सिंधुवारा, तगारा, वरुणा, तंदुलियाका के स्प्राउट्स के साथ मिलाया जाता है और सतपर्व पिंडिटका के साथ मिलाकर मदन के मिश्रण के प्रभाव को दूर करता है। श्रीगला, बिन्ना, मदाना, सिंधुवरा, तगारा और वल्ली की जड़ों के काढ़े में से किसी एक या सभी को दूध में मिलाकर पानी से मदन के मिश्रण का प्रभाव खत्म हो जाता है। कैदारिया से निकाला गया दुर्गंध युक्त तेल पागलपन को दूर करता है। प्रियंगु और नक्तमाला से तैयार मिश्रण को नाक के माध्यम से लगाने पर कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। कुष्ठ और लोध्रा से तैयार किया गया मिश्रण क्षय रोग को दूर करता है। कटुफला, द्रोती और विलंगा से तैयार मिश्रण को नाक के माध्यम से लगाने पर सिर दर्द और सिर के अन्य रोगों को दूर करता है। प्रियंगु, मंजिष्ठा, टाइगरा, लाक्षरस, हरिद्रा और क्षौद्र से तैयार मिश्रण को उन व्यक्तियों पर लगाने से जो रस्सी से पीटे जाने, पानी में गिरने, जहर खाने, कोड़े मारे जाने या गिरने से बेहोश हो गए हों, उन्हें होश आ जाता है। एक खुराक की मात्रा पुरुषों के लिए 1 अक्ष के बराबर होती है, गायों और घोड़ों के लिए 2 गुनी और हाथियों और ऊंटों के लिए 4 गुनी होती है। उपरोक्त मिश्रण से तैयार की गई और केंद्र में सोना युक्त एक गोल गेंद किसी भी प्रकार के जहर को प्रभाव को दूर करती है। अश्वत्थ अर्थात पवित्र अंजीर के पेड़ की लकड़ी से तैयार की गई एक गोल गेंद अर्थात मणि जैसे जीवंती एक औषधीय पौधा, श्वेता मुस्काका के फूल और वनदक जैसे पौधों से लपेटकर बनाया जाता है, किसी भी प्रकार के जहर के प्रभाव को दूर करती है। उपरोक्त मिश्रण से रंगे तुरही की ध्वनि विष को नष्ट कर देती है। जो कोई भी उपरोक्त मिश्रण से सने झंडे या बैनर को देखेगा वह विष से मुक्त हो जाएगा। अपनी और अपनी सेना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन उपायों को अपनाने के बाद एक राजा को अपने शत्रु के विरुद्ध पानी को दूषित करने के लिए जहरीले धुएं और अन्य मिश्रणों का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र का 14वां खंड गुप्त उपाय समाप्त होता है। प्रारंभ से लेकर 149वां अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।